कुमार को कौन नहीं जानता। देश के लिए दिया गया उनका योगदान हमेशा से ही सराहनीय रहा है। सुशील कुमार पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनके नाम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी रह चुके हैं। ये मेडल उन्होंने लगातार ओलंपिक में खेल कर जीते हैं। आपको बता दें कि 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता और 2012 में लंदन में हुए खेलों में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। रेसलिंग में ओलंपिक में पदक जीतने वाले वो दूसरे पहलवान हैं। साल 2010 दिल्ली, 2014 ग्लासगो और 2018 गोल्ड कोस्ट में सुशील ने स्वर्ण पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक चमकता सितारा सीधा टूटकर जमीन पर आ गया? और आखिर क्या है उस एक रात का सच जिसकी वजह से सुशील कुमार, जो कभी देश का झंडा लेकर पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, उन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशील कुमार को सागर धनखड़ मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सागर 2012-13 सत्र में छत्रसाल स्टेडियम आए थे और यहीं पर उनका टेस्ट हुआ था। टेस्ट लेने वाले भी कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार ही थे। और सुशील के ससुर और छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी का स्कूल चलाने वाले सतपाल सिंह भी सागर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और हॉस्टल में ही सागर को कमरा दिला दिया। उनकी ट्रेनिंग चली और सागर काफ़ी अच्छे पहलवान निकले। उन्होंने देश विदेश में कई मेडल भी जीते। पिछले साल तक हॉस्टल में ही सागर रह रहे थे। उसके बाद मॉडल टाउन के M ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। आरोप है कि जिस फ्लैट में सागर रहते थे वहीं से उन्हें अगवा कर लिया गया। इसी महीने यानी 4 मई को रात करीब 11 बजे M ब्लॉक की उसी फ्लैट पर कुछ लोग पहुंचते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सागर और उसके साथियों को किडनैप कर लिया गया। सागर के अलावा जिन्हें किडनैप किया गया था, उन्होंने पुलिस को बताया कि नीचे कार में सुशील कुमार बैठे हुए थे। सबको गन पॉइंट पर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, वहीं जहां से सुशील कुमार की ट्रेनिंग शुरू हुई थी और वही जगह जहां से सागर का कैरियर आगे बढ़ा था। आरोप है कि इसी छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर और उसके दोस्तों सोनू और अमित कुमार को बुरी तरह से पीटा गया। तीनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जहां पर सागर ने दम तोड़ दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर सुशील ने ऐसा क्यों किया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मॉडल टाउन स्थित फ्लैट के किराए को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। वो फ्लैट जो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर है। रघुवीर नाम के एक व्यक्ति ने कुछ साल पहले सागर को ये फ्लैट किराए पर दिलवाया था। उसमें सागर धनखड़ के अलावा 3 अन्य पहलवान सोनू, भत्तू और अमित रहते थे। कुछ महीने पहले ही सोनू ने कहीं दूसरी जगह फ्लैट ले लिया था, लेकिन अक्सर सागर के फ्लैट में उसका आना जाना लगा रहता था। पहले इन पहलवानों को पता नहीं था कि फ्लैट सुशील की पत्नी सावी के नाम पर है। अप्रैल में 40,000 रुपए किराया नहीं देने पर रघुवीर ने सागर को फ्लैट खाली करने के लिए कह दिया। इस पर सभी ने फ्लैट खाली कर दिया और दूसरे फ्लैट में आकर रहने लगे। उधर फ्लैट खाली करने के दौरान रघुवीर के किराया मांगने पर सागर और सोनू ने सुशील से बात करके उसे किराया दे देने की बात कही। रघुवीर ने किराया ना मिलने की जानकारी जब सुशील को दी तो सुशील कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विगत 4 मई की रात 1 बजे वो 4 कारों से अपने साथियों के साथ सागर के फ्लैट के नीचे पहुंचे। सुशील सफ़ेद रंग की होंडा सिटी में थे। सुशील के करीबी साथी अजय ने 4थी मंजिल पर जाकर सागर और उसके दोस्तों से कहा कि सुशील नीचे कार में हैं और आप सभी को बुला रहे हैं। अजय के कहने पर चारों चुपचाप नीचे आ गए। सुशील के साथ बैठे व्यक्ति ने पिस्टल दिखाते हुए चारों को अलग अलग कारों में बैठ जाने को कहा। उसके बाद सुशील उन सभी को छत्रसाल स्टेडियम लेकर गए और वहां पर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसके साथ ही सुशील के साथ इस कांड में टॉप बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और जठेड़ा गैंग भी मौजूद थी, जिसकी वजह से ये मामला और ज्यादा बिगड़ गया। सागर की हत्या में आरोपी पाए जाने के बाद से ही सुशील कुमार गायब हो गए। कभी उनके उत्तराखंड में छिपे होने की बात सामने आई तो कभी हरियाणा में। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा भी कर दी थी। लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अदालत ने 15 मई को सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। फिर भी सुशील की तरफ से वकील कुमार वैभव के जरिए रोहिणी की जिला अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका डाली गई। अदालत ने 18 मई को ये याचिका खारिज कर दी। सुशील के वकील का तर्क था कि बेबुनियाद आरोपी के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सुशील इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, जिनकी इस अपराध में अहम भूमिका है।
अब देखना ये होगा कि सुशील के आरोपी पाए जाने के बाद अब उनके साथ क्या किया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।